जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत सुंदर सत्संग है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और आज का सत्संग बहुत खास होने वाला है, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने। आपको बहुत सारे अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं संगत जी, वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गुनीत आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से मैं 2013 में जुड़ी। एक्चुअली मुझे 2013 में गुरु जी के बारे में मेरी चाची ने बताया था। संगत जी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, हिंदी फिल्में बनाती हूँ। मैंने लंच बॉक्स, मसान, गैंग्स ऑफ वासेपुर ऐसी बहुत सारी पिक्चरें बनाई हैं। गुरु जी की बहुत मेहर रही है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जस्ट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर एंड बीइंग अ यंग पर्सन, मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं था। मुझे ऐसी किसी भी प्रकार की एनर्जी पर, किसी भी प्रकार की ऐसी प्रोसेस पर बिलीव नहीं था। एंड संगत जी, आई वॉज अंडर ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस। मैं आपको बता दूं कि करीब 6 से 7 करोड़ मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस थे। मेरी एक फिल्म बीच में रुक गई थी, अटक गई थी और उस फिल्म का नाम था टाइगर्स। और संगत जी, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैं 29 इयर्स की थी और मैं एक कंपनी चला रही थी और उन सब के बीच में लंच बॉक्स मूवी आई, बहुत नाम भी हुआ, पर कहीं ना कहीं अंदर से खुशी नहीं थी। अंदर ही अंदर मुझे चिंताएं खाई जा रही थी कि बहुत सारा लोन है, कैसे सब कुछ होगा। तो मेरी कजिन चाची है, तो उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी, पहले तो मैंने उनकी बात नहीं सुनी और सुनकर अनसुनी कर दी। ये लगभग 2013 की बात है। मैंने उनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी। नाउ द थिंग्स बिकम बैड टू वर्स्ट। तो संगत जी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे। मुझे मेरी कजिन चाची ने बोला कि गुरुजी के पास चलो, और वो दिन याद है मुझे संगत जी। मुंबई से फ्लाइट लेकर आना भी मुझे बहुत मुश्किल था और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कौन है, क्या है, कहाँ जा रही हूँ। जब मैं वहाँ पर आई, दिल्ली आई, तो चाची मुझे बड़े मंदिर लेकर गई। चाची मुझे महासमाधि के पास लेकर के गई एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड। मैंने चाची को बोला कि आप मुझे किसी से मिलवाने लेकर के नहीं आए हो। और संगत जी, मैं 28-29 साल की थी और जैसे हम अपने घर वालों से बात करते हैं वैसे मैं उनसे बात करने लगी कि ये कहाँ आ गए, ऐसा क्यों है, यहाँ समाधि पर क्यों खड़े हैं। बड़ी अजीब फीलिंग थी, बहुत अजीब सी फीलिंग थी। ऐसा कुछ मांगना नहीं आता था। तो चाची ने मुझे बोला कि तू चुप कर और समाधि की चक्कर काट। मैंने कहा ठीक है। बहुत ही सुंदर स्टेयरकेस थी, हम उससे चढ़ करके ऊपर गए और अंदर जाके बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। और संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई हैं और मैं सोच रही हूँ कि ये कौन है। संगत जी, एज ए कॉमन पर्सन मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई क्योंकि मैंने ऐसा चेहरा पहली बार देखा था किसी साधु का, किसी संत का। जब हम ऐसे किसी स्थान पर जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक अलग ही पिक्चर होती है, पर गुरु जी ने हमेशा अपने फिजिकल अपीयरेंस से बहुत चैलेंज दिया है। और गुरु जी के कपड़े बड़े चमकीले से कपड़े होते थे और आपको बड़ा चैलेंजिंग लगता है, बहुत शॉक्ड लगता है क्योंकि आपने सोचा हुआ होता है कि बड़े सिंपल से कपड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी होगी, साधु होंगे। और ऊपर से संगत जी, मुझे पता भी नहीं था कि गुरु जी हैं या नहीं है। अब अंदर गुरु जी का स्थान था। चाची ने मुझे इशारा किया कि मत्था टेको और संगत जी, मन में मुझे बहुत सारे सवाल चल रहे थे और मैंने वहाँ मत्था टेका बड़े मंदिर में। और संगत जी, जैसे ही मैंने मत्था टेका मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ रखा हो। और जो संगत जी, वो जो मैंने मत्था टेका, करीब 20 से 30 मिनट रहे होंगे, मेरे आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा कि गुरुजी, बहुत लोन है मुझ पर, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, मेरा ये लोन चुकवा दो। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज मुझ पर कृपा करें। मुझे नहीं पता कि मैं इस जंजाल से कैसे बाहर आऊंगी। मैंने ये भी कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत सच्चाई से और बहुत शिद्दत से काम किया है और मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस भी कैसे गई। लेकिन गुरुजी, अगर आप हो तो मेरा ये लोन मुका दो। और संगत जी, अंदर आने से पहले बहुत अजीब सी एनर्जी थी, बहुत बेचैन एनर्जी थी। कौन है, कहाँ आ गए हैं, कैसे होगा, ये सब इफ एंड बट बहुत सारे थे। और मत्था टेकने के बाद ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत सॉफ्ट हाथ सिर पे रखा हो। और संगत जी, बहुत ओवरवेलमिंग था और वो इमोशंस बहुत अच्छे थे जब आप किसी हायर एनर्जी से मिलते हैं। संगत जी, हम सब बहुत नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब की अपनी फ्रिक्वेंसी है और जब आप किसी महापुरुष
पुरुष से मिलते हो तो उनका अपना एक ऑरा होता है, उनकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। और संगत जी जब मैं वहां पर गई तो ये सारे सवाल मेरे मन में जो चल रहे थे वो एकदम सब शांत हो गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ रख दिया हो। तो मैंने मेरी चाची को थैंक यू बोला। मैंने बोला चलो अच्छा है, प्रे करने में क्या बुराई है, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। मैंने जाकर के प्रे किया, बहुत अच्छा लगा। और संगत जी मैं वापस फ्लाइट लेके बॉम्बे आ गई। और संगत जी वो दिन है और उसके एग्जैक्टली 7 दिन बाद वो लोग जो लिटरली गालियां निकाल रहे थे पैसों के लिए एकदम शांत हो गए और आकर सारे पैसे वापस देकर चले गए। और संगत जी जब मैं मंदिर में मत्था टेक रही थी तब मैंने गुरुजी को ये भी कहा था कि गुरुजी अगर ये मेरा काम हो गया ना तो मैं 40 बार आऊंगी आपके पास मत्था टेकने। मैंने बोल तो दिया था लेकिन सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कि करीब 1-2 साल तो लगेंगे समस्या को दूर होने में। मेरी ये चीजें स्ट्रगल कर रही थी और सब कुछ चुटकियों में खत्म हो गया, सब कुछ चुटकियों में सॉल्व हो गया। संगत जी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी शुरुआत किसी न किसी रीजन से होती है। कुछ न कुछ फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, लीगल ये सारे इश्यूज चलते ही रहते हैं। मेरी सोच बहुत छोटी थी, मैंने कुछ बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं किया था। कहीं ना कहीं संगत जी एक होप होती है, जब आपको चीजें मिल जाती है तब आपकी एक्चुअल जर्नी शुरू होती है। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ता हूँ। गुरुजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी, उनका नाम क्या है, कहाँ से है, उनकी टीचिंग्स क्या है, वो क्या बातें बोलते हैं, कुछ भी नहीं। उनकी क्या सोच है, क्या वो गुरबानी फॉलो करते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो जब मैं लास्ट टाइम मत्था टेका तो मैंने अपनी प्रॉब्लम के साथ साथ यही बोला कि मैं 40 बार आऊंगी आपके पास मत्था टेकने। और संगत जी कहीं ना कहीं गुरुजी की कृपा से ऐसे प्लान बनते गए कि मैं हर हफ्ते दिल्ली आने लगी। क्योंकि संगत जी मैं फिल्मों में हूँ तो मैं कभी एड्स नहीं बनाती थी। और पता नहीं संगत जी कहाँ से ब्रांड की फोन आ रहे हैं, कोई कोका कोला से आ रहा है कि गुड़गांव आकर के आपसे मीटिंग करनी है। संगत जी आप सबको एक चीज और बतानी है, मैं जब 24 साल की थी आई लॉस्ट माई पेरेंट्स और मैं उनकी एक लौती बेटी हूँ और मैं दिल्ली से ही पली बड़ी हूँ। पर मैंने दिल्ली छोड़ दिया था और मैं बॉम्बे आकर के अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट रेंट करके एकदम शुरू से स्टार्ट करके कुछ 5,000 रुपए रेंट पर देना। तो संगत जी बहुत सिंपल और बेसिक लाइफ मैंने जी है और बहुत हम्बल लाइफ जी है। और जब मैं बॉम्बे आई संगत जी तो मैं 24 साल की थी और मैंने बहुत मेहनत की यहाँ पर, फिल्में की, बहुत सारी पिक्चरों में काम किया। बहुत मुश्किल है संगत जी पिक्चर बनाना। तो संगत जी ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी आसान नहीं था, कुछ भी ग्रांटेड नहीं था। तो संगत जी ऐसा लार्जर देन लाइफ ऐसा एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया था। संगत जी मेरा कोई बैकअप नहीं था, मेरे कोई अंकल नहीं थे जिनको मैं फोन करके अपनी बातें शेयर कर सकती थी या मैं उनसे ऐसा बोल सकूं कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे आप बचा लो या कुछ हेल्प कर दो। तो संगत जी जो है वो यही है, सभी लोगों की जगह गुरुजी ने ले ली थी। और संगत जी उस दौरान बाय द एज ऑफ 29 मैंने खुद रियलाइज नहीं किया था कि मैं 30 पिक्चरें बना चुकी थी और मैं इतना ज्यादा ओवरवर्क्ड थी और कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस्ड भी थी क्योंकि मैं इतना काम कर चुकी थी और मैं बहुत यंग थी। तो संगत जी गुरुजी ने वो सक्सेस संभालना सिखाया, गुरुजी ने कदर करना सिखाया। गुरुजी ने मेरी इतनी कदर करवा दी जितनी कदर मुझे मेरी नहीं थी उससे कहीं ज्यादा गुरुजी ने करवा दी। जो डिप्रेशन था संगत जी अकेले रह करके, वो सत्संग जा करके मेरा सब कुछ दूर हो गया। मुझे आज लगता है ये, आज मैं जब पीछे मुड़ करके देखती हूँ कि उन्होंने कैसे मेरी जिंदगी का एक एक पत्ता खिलाया है और बहुत 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 कृपा की है। संगत जी जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैंने लंच बॉक्स नाम की पिक्चर बनाई जो दुनिया में बहुत चली और मुझे लग रहा था कि मैं एक बहुत ही बुरी प्रोड्यूसर हूँ एंड आई शुड नॉट लिव। और संगत जी मैं इतने लो फेज में थी अपने, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि अगर मैं अपने माँ बाप के पास चली जाऊंगी तो बहुत खुश रहूंगी। तो संगत जी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनाने के बावजूद भी मन में बहुत बड़ा डाउट था और अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं था। और संगत जी अब ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं है। गुरुजी ने मेरे हर फियर को, हर डर को फेथ में बदला है। मेरी हर सोच को गुरुजी ने फेथ में बदला है। हर छोटी सी छोटी बात का गुरुजी ने आगे से आकर जवाब दिया है। उनकी मेहर, उनके तरीके बहुत सुंदर हैं। मैं आपको 2-3 छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी एक सत्संग सुनाती हूँ आपको। जैसा कि मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी गुरुजी के साथ, तो उसी दौरान मेरे दोस्त की एक पार्टी थी। मैंने जुबान फिल्म बनाई थी विकी कौशल को लेकर। हम लोग एक पार्टी में थी, हम लोगों ने रिसेंटली फिल्म खत्म की थी और हम लोग बहुत खुश थे। और वो सुबह 6 बज गई थी और सब लोग चले गए थे, बस हम लोग 4 लोग रुके हुए थे। और मैं पता नहीं क्यों गुरुजी के बारे में बात कर रही हूँ इन सब लोगों से। तो बालकनी में एक लड़का था संगत जी जो पिछले 2 घंटे से खड़ा था। हम 4 लोग यहाँ और ये एक लड़का जिससे हम कभी नहीं मिले थे। मैं उसके पास गई और मैंने कहा कि अरे
आप मेरे दोस्त के साथ आए हो, आज आप हमारी पार्टी में आए हो। और पता है संगत जी, मैं उसे बोलने लगी कि आपको पता है कि हम कितने लकी हैं, हम गुरुजी से मिले हैं। और संगत जी आप सोचिए मैं कितने रैंडम इंसान से बात कर रही हूँ और उसने अपना मोबाइल निकाला और बोला कि ये वाले गुरुजी। तो संगत जी मेरे पैरों तले जमीन खसक गई। मैंने बोला आप कैसे जानते हो? उनका नाम था इंद्रुज राय। तो वो मुझे कहने लगे कि अरे मैं तो बचपन से जानता हूँ गुरुजी को, मेरे पेरेंट्स जानते हैं। और संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि बॉम्बे में भी संगत है, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी। और संगत जी मुझे पता नहीं था और मैं दिल्ली जाकर के थैंक यू बोलने आती थी गुरुजी को। और मुझे वो 40 ट्रिप दिल्ली के करने थे जो मैंने गुरुजी को प्रॉमिस किए थे। और संगत जी मैं उसी में लगी रही कि हर दूसरे हफ्ते दिल्ली जाना और गुरुजी को थैंक यू बोलना। और ऐसा कोशिश करती थी कि थर्सडे को चली जाऊं और मंडे को वापस आ जाऊं। और मैं कोशिश करती थी कि मैं एक बार में ही 3-4 बार गुरुजी के पास चली जाऊं। और संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरी जिंदगी में मेरी भाषा में आकर के बता के गए हैं। संगत जी वी आर यंग, वी हैव अ लाइफ। हमारी जिंदगी में मैं ऐसे गुरुद्वारे नहीं जा पाती हूँ, कुछ कनेक्शन नहीं है स्पिरिचुअलिटी से। तो कहीं ना कहीं संगत जी मेरे घर आकर के, मेरी पार्टी में आकर के और बता रहे हैं कि बॉम्बे में भी संगत है और बॉम्बे में भी मंदिर है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे घर पर आकर के, मेरी पार्टी में आकर के मुझे बताया कि बॉम्बे में भी संगत है, बॉम्बे में गुरुजी का बड़े मंदिर है, तुम्हें जाना चाहिए। और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी था, उसमें मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे और मैं कई सारे सत्संग अटेंड करने भी गई। उन सारे सत्संग की वजह से मेरा सारा डिप्रेशन चला गया, सारा डिसइल्यूजमेंट चला गया और अपने ऊपर जो सेल्फ डाउट था, गुरुजी ने बहुत फेथ बना के रखा। और संगत जी मैं बहुत सारे सत्संग में जाती थी तो मुझे पता ही नहीं होता था कि घर किसका है। संगत जी बचपन से ही सरदानी हूँ, गुरबानी तो सुनती ही थी पर समझ में नहीं आती थी। गुरुजी ने वो भी समझा दी। बहुत जाकर के वहां पर रोना और ऐसा लगता था कि मैं इतनी कनेक्ट हो गई हूँ गुरुजी से कि मेरा कनेक्शन आउटर वर्ल्ड से खत्म ही हो गया हो। बहुत ही नई फीलिंग थी ये संगत जी, अब जाके सब कुछ समझ में आता है। और संगत जी कुछ 1 साल तक ऐसे ही सब चलता रहा और मैंने गुरुजी से एक बार मन में बोला कि गुरुजी अपना नाम तो बता दो, कुछ तो बता दो अपने बारे में, आप कहाँ थे। और संगत जी वेरी स्ट्रेंज थिंग कि मैंने कभी किसी संगत से सत्संग में जाकर के बात नहीं की। जाना बैठना, सत्संग खत्म हो जाता था और मैं आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं सब लोगों को लगता था कि मैं बहुत अकड़ू हूँ, क्योंकि मुझे ये सब कुछ बाद में लोगों ने बताया। क्योंकि संगत जी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मैं क्या बात करूँ। और कहीं ना कहीं मैं इतनी डिप्रेशन में थी कि जाकर रोकर मैं वापस आ जाया करती थी। और फिर धीरे धीरे करीब 1 साल के बाद गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि घर में हर रोज सत्संग होने लगा और मैं बॉम्बे की संगत को इतनी अच्छी तरीके से जानने लग गई, सब फैमिली बन गए, जो फैमिली मेरे पास कभी नहीं थी संगत जी। जब आप अकेले रहते हो संगत जी 10 साल, 7 साल, 8 साल, मैंने कभी वो लॉस एड्रेस ही नहीं किया था, मैंने कभी वो ग्रीफ एड्रेस ही नहीं किया था माँ बाप के जाने का। और संगत जी मैं सिर्फ काम कर रही थी और अपने काम से वैलिडेशन ढूंढ रही थी और काम के लोगों से वैलिडेशन ढूंढ रही थी। संगत जी ये सब गलत था। यू हैव टू फॉलो गुरुजी और हर बात का वैलिडेशन सिर्फ गुरुजी से ही मिलेगा। काम ऐसा करो संगत जी कि वाकई में आपको लगे कि गुरुजी आपके साथ हैं और आप कुछ ऐसा गलत ना कर रहे हो कि आपको लगे कि मैं मत्था ना टेक पाऊंगा। तो संगत जी सब कुछ मेरी लाइफ में सीधे चलने लग गया और जितना वो लोन की वजह से मेरा नाम खराब हो रहा था वो सारी चीजें पलटने लग गई, वापस वो सारी इज्जत बनने लग गई। और संगत जी वो जो 30-40 दिन थे, इतनी संगत जो गुरुजी से मिली है वो सब बॉम्बे आई, सब घर आई और वो सब आकर के मुझे सत्संग बताने लग गए। फिर उनका नाम पता चला, उनकी किताबें पता चली, रघुराय अंकल से मिली, उनकी बेटी अवनी जो मेरी दोस्त थी, मेरी बहन बन गई। और संगत जी बॉम्बे संगत ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कोई फूल लेकर आ जाया करता था, कोई लंगर लेकर आ जाया करता था। और संगत जी इतनी इतनी खुशी, हर दिन नई खुशी। और संगत जी हर रोज उतनी ही खुशी की सत्संग है। संगत जी जैसे कि मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी और मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया हुआ था। संगत जी मैं कुछ 90 किलो की थी, प्री डायबिटिक, कोलेस्ट्रॉल, मेरी बॉडी में सारे इश्यूज आ गए थे। और गुरुजी ने किसी एक इंसान से मुझे एयरपोर्ट पर मिलवा दिया और वो व्यक्ति खुद कहता है जो मुझे एयरपोर्ट पर मिला, आई हेल्प पीपल इन वेट लॉस। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब मैं अगली बार आऊंगी तो मिल लूंगी। और मैं अगली बार उससे मिलने गई तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया मेरी डाइट से। मेरी सारी डायबिटीज रिवर्स हो गई और मैंने करीब 30 से 35 किलो वजन कम किया। और वो सब कुछ इतनी आसानी से हो गया संगत जी, जिसके लिए मैंने 30 साल स्ट्रगल किया। और उसी दौरान मैं अनीता आंटी से मिली और संगत जी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। और उस दौरान हम लोग बोल रहे थे, जैसा कि मैं पिक्चरें बनाती हूँ तो मुझे बहुत घूमने को मिलता है, तो हम दोनों ने बात की थी कि हम दुनिया में जा जा करके सत्संग करेंगे और इकट्ठे ट्रैवल करेंगे। और संगत जी रिसेंटली ही हम दोनों एक साथ ऑस्ट्रेलिया गए
तो संगत जी छोटी छोटी चीजें गुरुजी पूरी करते हैं। अब मैं आपको एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। संगत जी मेरी एक चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड है, उसको एक बेबी हुआ और मैंने उसके हस्बैंड को फोन किया और कहा कि वी हैव अ प्रिंसेस, राजकुमारी आ गई है। मैंने कहा कि हमारी राजकुमारी आ गई, उसको बेटी हुई। तो मेरे दोस्त का जो हस्बैंड है उसने मुझे कहा कि देयर हैज टू बी अ क्वीन एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ प्रिंसेस। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जो वाइफ है वो क्वीन है एंड नाउ वी हैव अ प्रिंसेस। और संगत जी वो इतनी खूबसूरत लाइन थी, वो बहुत बड़ा डायरेक्टर है और शब्द उन्होंने बहुत अच्छे से बोले और इतनी खूबसूरती से उसने बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी दोस्त के लिए ऐसा बोला और उसी क्षण में गुरुजी से बात करने लग गई थी। मैं उस वक्त सड़क पर खड़ी थी, मैं कहीं चल कर जा रही थी। मैंने कहा गुरुजी ऐसा कोई होगा जो कभी मेरे लिए भी ऐसा बोले। और संगत जी उसके बाद मैं डी मार्ट में शॉपिंग करने गई थी, मैंने सब कुछ लिया और वापस चल करके आ रही थी मैं अपने अपार्टमेंट में। मुझे एक फोन आता है दुबई संगत से, रंजू आंटी का, जो बॉम्बे में रहती हैं। उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि गुनीत पता है क्या हुआ, मैं गोलगप्पे खाने गई थी बैंड्रा, मुझे वहाँ पर कोई मिल गया चाट घर में और वो भी संगत है। तो मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। तो उसने मुझे बोला कि उसको तेरा नंबर चाहिए, गुनीत का नंबर चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं दे दूं। तो मैंने कहा दे दो। तो मुझे उस लड़की ने फोन किया जो एक दिन पहले रंजू आंटी को मिली थी बैंड्रा में। और संगत जी वो मुझे फोन करके बोलती है, मैं सड़क के बीच में खड़ी हूँ, रोड क्रॉस कर रही थी, कि गुनीत मेरा नाम ये है और मैं शाम को गुरुजी का मेडिटेशन कर रही थी, संगत जी आप इसको जरूर सुनना क्या बोल रही हूँ मैं। उसने मुझे फोन करके बोला कि गुनीत मैं शाम को मेडिटेशन कर रही थी और मुझे गुरुजी का मैसेज आया और उन्होंने मुझे कहा कि गुनीत को बोलना कि वो मेरी क्वीन है, रानी है, तुझे जिंदगी में किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू रानी की तरह रहेगी। और संगत जी सड़क के बीच में जो मेरे आंसू निकले हैं कि ये कैसे हो सकता था, ये कैसे पॉसिबल है कि कभी भी कोई भी किसी को भी एक्सप्लेन कर सकता था। संगत जी मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। और क्योंकि संगत जी मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो के शुरुआत खुद की है, जो कुछ भी है वो खुद बनाया है, तो इसीलिए संगत जी वो डिपेंडेंसी वाला इमोशन मुझे आता नहीं है। क्योंकि अगर कोई मुझे बेटी माने या बहन माने तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो दुनिया मेरी दिल्ली में थी, वो सब कुछ बॉम्बे में नहीं है और वो सब कुछ मैं दिल्ली में छोड़ आई। और गुरुजी ने वो दिल्ली से प्यार भी बनाया और इतनी सारी संगत भेजी जो अब एक पूरी फैमिली है। एंड कहीं ना कहीं गुरुजी ने हर छोटी से छोटी नीड को गुरुजी ने संभाला है, पूरा किया है और इस तरह से रास्ते दिखाए। एक और सत्संग शेयर करती हूँ आपके साथ। संगत जी 2019 में मेरी एक शॉर्ट फिल्म थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जो नेटफ्लिक्स पर है और उस फिल्म ने ऑस्कर जीता। वो मेरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अवार्ड है। तो संगत जी जो छोटे छोटे जो ऑस्कर $5 के आते हैं वो मैंने खरीद के गुरुजी के सामने रखे हुए थे। 5 साल से घर में है गुरुजी के स्वरूप के सामने और उसके नीचे लिखा हुआ था बेस्ट सिस्टर, बेस्ट मदर, बेस्ट प्रोड्यूसर। तो संगत जी खुद के लिए लेना और गुरुजी के स्वरूप के सामने रख देना। और है ना, मैं रोज चलते फिरते गुरुजी से रोज कहती थी, गुरुजी यू आर वर्किंग ऑन दिस ना, ये ऑस्कर तो आप दिला दोगे ना। संगत जी ये गुरुजी से बातें करना मैंने अनीता आंटी से सीखा था। गुरुजी से बात करो, गुड नाइट करो, उनको अपने मन की बातें बोलो। तो बस संगत जी मैं ऐसे चलते फिरते गुरुजी को कहती थी कि ऑस्कर पे तो आप काम कर रहे हो ना। और संगत जी ये इतनी बचपने वाली बात थी कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सच भी हो सकता है। और मैं ना थोड़ा लाड़ में गुरुजी के साथ ये सब बातें बोला करती थी। और जब उनका रंग भी फीका होने लगा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब तो इनका रंग भी फीका होने लगा, अब तो ऑस्कर ला दो। और संगत जी उसके 1 महीने बाद मेरी एक शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड हो गई, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, और मैं अमेरिका गई अवार्ड सेरेमनी में। और पक्का पता था संगत जी कि हम लोग नहीं जीतेंगे। और संगत जी मैं तो इस बात के लिए ही ग्रेटफुल थी कि हम लोग वहां तक पहुंच गए, ये सब एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। संगत जी मैं जनरली बड़ी फिल्में बनाती हूँ 2-2 घंटे की, और ये तो शॉर्ट फिल्म थी 15-20 मिनट की थी। हाँ कहीं ना कहीं था कि हम लोग टॉप 5 में आ गए हैं, नॉमिनेटेड है, बहुत इज्जत मिल रही है, बहुत नाम मिल रहा है, पर जीतेंगे थोड़ी ना, और भी अच्छी अच्छी पिक्चरें हैं। बट संगत जी अनाउंस हुआ कि हम जीत गए। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे उस सेकेंड उस पल दोनों कानों से सुनना बंद हो गया था, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। और संगत जी मुझसे सारी प्रेस पूछती है कि व्हाट डिड यू थिंक एट दैट टाइम। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि मैं उस समय क्या सोच रही थी। उस समय मैं गुरुजी से बातें कर रही थी मन में और मैंने कहा गुरुजी फीचर फिल्म के लिए दिलाना था ना, शॉर्ट फिल्म के लिए क्यों दिलाया। और ये तो सच हो गया जो मैं मांग रही थी। मैं बहुत बचपने में और बहुत लाड़ में गुरुजी से मांग रही थी। और संगत जी जोर से उसी टाइम मेरी डायरेक्टर ने मेरा नाम माइक में बोला, गुनीत मोंगा थैंक यू सो मच।
कुछ, और ये सब कुछ यूट्यूब पर भी है वीडियो में। दुनिया भर में लोग देख रहे थे, 6-7 हजार मैसेजेस आए, फोन कॉल्स आए। अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर फोटो थी। संगत जी, ऐसी चीजें कल्पना से भी बहुत परे होता है, बहुत आगे होता है। और कहीं ना कहीं गुरुजी की अगर नजर पड़ जाए, मेहर हो जाए, तो कहीं ना कहीं लार्जर देन द लाइफ ये सारी चीजें सच हो जाती है। और ऐसी ही कुछ चीज आज भी हुई है जो मैं आपको बताऊंगी। तो संगत जी, जब वो अवार्ड अनाउंस हुआ, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, मेरे हाथ पांव फूल गए और हम लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। और मेरी आगे वाली सीट पर AR रहमान बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे पीछे मुड़ करके देखा, तो वो मेरा फोटो खींचने वाले थे। तो मैंने उनकी कैमरा पे हाथ रख दिया कि प्लीज ऐसे फोटो मत खींचो, रो रो के बुरा हाल है। मैंने नीचे आकर के गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोला और 2 दिन बाद हम अमेरिका से इंडिया के लिए निकले। संगत जी, गुरुजी ने इतना दिया है ना, मेरी सोच बदल दी, मेरा नजरिया बदल दिया। गुरुजी ये छोटी छोटी चीजें कर देते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत कुछ होता है। गुरुजी अपनी प्रेजेंस बहुत फील करवाते हैं। मिडिल ऑफ मीटिंग में मुझे उनकी खुशबू आने लगती है। मैं कहीं फंसी होती हूँ और गुरुजी का ब्रेसलेट देखती हूँ तो मुझे पता नहीं कहाँ से गुलाबों की खुशबू आने लगती है। अगर मैं किसी के साथ शेयर भी करूँ तो लोग समझेंगे कि मैं पागल हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी हैं और कहीं ना कहीं वो हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। तो संगत जी, जब हम लोग अमेरिका से फ्लाइट में आ रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हम लोग इतनी हाइट पर हैं, गुरुजी के काफी करीब हैं, गुरुजी यहीं हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो मैं मोबाइल में शब्द लगा करके सुन रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा डायरेक्ट कन्वर्सेशन चल रहा है गुरुजी के साथ। तो मैं ना गुरुजी से बातें कर रही हूँ कि गुरुजी, अगर मॉम डैड होते तो वो मुझे क्या गिफ्ट देते। संगत जी, अगर आपके बच्चे कोई बहुत बड़ा अवार्ड जीते या दुनिया में बहुत कुछ अच्छा करें या किसी चीज में फर्स्ट आए, एग्जाम में या किसी भी चीज में, तो आप उनके लिए गिफ्ट लेते हो ना, जो भी उन्हें चाहिए। तो संगत जी, मैं लिस्ट बना रही थी कि अगर मेरे माँ बाप होते तो मुझे क्या ला करके देते, और ये मेरी मेंटल लिस्ट चल रही है। तो मैं मेंटली सोच रही हूँ कि उनका अगर बजट होता 1.5 लाख रुपए का तो क्या देते। तो फिर मैं अपने आप को करेक्ट करती कि नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा है। 50,000 होते तो शायद मुझे कपड़े ला करके देते। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं 50,000 कपड़ों में वेस्ट नहीं करूंगी, तो डायमंड दे देते या फिर आईफोन ला देते या शायद हम कहीं छुट्टी पर चले जाते। और संगत जी, ये जो लिस्ट मैंने बनाई थी जिसमें 6-7 ही मटेरियलिस्टिक चीजें थी, और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे सब कुछ दिया, वो सब कुछ जो मैंने मेंटल लिस्ट बनाई थी। और संगत जी, वो हर बार जब ये सारी चीजें हुई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल जाती थी कि गुरुजी क्या हो रहा है। और संगत जी, वो इतने छोटे छोटे खूबसूरत से सत्संग हैं, मुझे आज भी याद आते हैं। और संगत जी, मुझे फोन आने लगे कि आप टाउन आ जाओ, आपको एक पैनल पर बैठना है। मैंने कहा कि मैं अभी भी अमेरिका से आई हूँ वापस, मुझे नहीं किसी पैनल पर बैठना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो चली जाती हूँ टाउन, कितना मना करूंगी। मैं वहां जाती हूँ, वुमेन्स डे का कोई पैनल है, 10 मिनट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। कोई एक आर्मी ऑफिसर थी, एक नेवी ऑफिसर थी मेरे साथ में, और हम बता रहे हैं कि हाउ वी डू, व्हाट वी डू। वो पैनल खत्म होता है और स्टेज पर एक लड़की आती है और कहती है कि जो हमारे स्पॉन्सर्स है वो हमारे 3 लोगों को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, और बाय चांस वो स्पॉन्सर डायमंड कंपनी के लोग हैं, और वो स्पॉन्सर्स हम तीनों को एक एक सॉलिटेयर दे देते हैं एज ए गिफ्ट। और मैं सोच रही हूँ कि क्या हो रहा है गुरुजी, सच हो सकता है। अगेन मैं मानती हूँ ये बहुत ही मटेरियलिस्टिक सत्संग है, बट ये सब कुछ सच होता है। और संगत जी, मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे गिफ्ट आ जाते हैं। पिछली बार ही मुझे एक गिफ्ट आया, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, और उसमें एक ब्रेसलेट भी आया, पता नहीं किसने भेजा। तो संगत जी, ऐसे ना घर पर किसी डिजाइनर ने बहुत सारे कपड़े भेज दिए। मुझे हांगकांग बुलाया गया एक और पैनल के लिए, तो वहां से जापान बुलाया गया। जब मैं हांगकांग में थी तो मेरे पास एक कॉल आया कि गुनीत, somebody calling from Apple India। मैं वापस आई, उनसे मीटिंग की, तो उन्होंने मुझे कहा we want you to be on board with us for Apple and for that we want to gift you Apple stuffs। और कहीं ना कहीं मैं उनकी सीक्रेट ब्रांड एम्बेसडर बन गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे कुल 7-8 फोन, लैपटॉप, ये सब मुझे गिफ्ट में मिले, और मुझे एप्पल के हेडक्वार्टर्स ले जाया गया, घुमाया गया। टिम कुक के साथ मैंने लंच किया। तो संगत जी, ये कल्पना से भी बढ़कर गुरुजी ने मुझे इज्जत दी, नाम दिया, प्यार दिया, मेरे काम को सहराया है, इतना नाम दिया है। पिक्चरें सब बनाते हैं संगत जी, हर साल बहुत सारी पिक्चरें बनती है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन गुरुजी मेरे साथ में हैं और गुरुजी हर चीज का महत्व इतना बढ़ा देते हैं। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई और मैंने फिल्म फेयर जीत लिया, फिर एक मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, उसका ऑस्कर जीत लिया, और अब फीचर फिल्म्स बना रही हूँ। और अब मैं आज की बात बताना चाहती हूँ संगत जी, जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो लॉकडाउन के समय की बात है। तो उस समय पे संगत जी, यूट्यूब के फ्रंट पेज पर, आधे पेज पर मेरा चेहरा था,
और ट्विटर पे भी पूरे 24 घंटे तक वो चेहरा था मेरा। और ये लॉकडाउन बहुत टफ था सबके लिए, और लॉकडाउन में कुछ काम नहीं था, और मैं भी सोच रही थी कि ऑफिस के रेंट कैसे जाएंगे। और गुरुजी ने सामने से मेरे लिए ब्रांड भेजा और मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, एक और मोबाइल कंपनी ओप्पो का। उन्होंने मेरे साथ एड शूट किया। जनरली जो एड होती है वो 30 सेकेंड्स की या 1 मिनट या 1.5 मिनट की होती है, लेकिन मेरा जो एड था वो 2.5 मिनट का था। संगत जी, ये सब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे ऊपर एड बनेगी, मैं कभी कैमरा के सामने भी जाऊंगी, ये कभी मैंने मांगा भी नहीं था। ये सब कुछ गुरुजी ने किया है। हर रोज मेरा नाम आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। ऐसे बहुत सारे सत्संग है जहाँ गुरुजी ने मेरी सोच बदल दी, जरिया बदल दिया। गुरुजी इतना प्यार करते हैं संगत जी हम सबसे, तो मैं सोचती हूँ कि हम दे ही क्या सकते हैं गुरुजी को, तो कम से कम हमेशा हम गुरुजी का शुक्राना तो कर ही सकते हैं। संगत जी, जो कुछ भी होता है मैं उस पर हमेशा गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ। जब भी कुछ बहुत बुरा और भयंकर होता है, जब भी कोई फाइनेंशियल या इमोशनल लॉस होता है, संगत जी मुझे लगने लगता है कि मैं एक सत्संग के बीच में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये तो अनफोल्ड होगा, ये कहीं तो कल्मिनेट होगा, ये सिर्फ लॉस पे थोड़ी ना रुक जाएगा। अभी इसका जो अच्छा वाला पार्ट है वो तभी आना है, और गुरुजी वो रास्ते खोलेंगे। और गुरुजी ने हर फियर को फेथ में बदलना सिखाया है, हर दोस्ती को मजबूत किया है, और मेरे मॉम डैड की जगह गुरुजी ने ली। और मुझे इतना लकी फील होता है कि मुझे एक गाइडिंग लाइट के रूप में गुरुजी मिले हैं, और गुरुजी ने मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल, ग्लोबली एक ब्यूटीफुल फैमिली दी है। संगत जी, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं अपने 4 दोस्तों के साथ 5-5 हजार का रेंट दे करके रहते थे। मुझे गुरुजी ने बहुत प्यार से रखा बॉम्बे में, और जब मुझे ऑस्कर मिला था तब उसी समय पर मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो मुझे कह रहे थे कि आपको एक घर खाली करना पड़ेगा। तो मुझे बड़ा टेंशन था कि घर भी चूज करना है, मुझे अमेरिका भी जाना है। तो मुझे ऐसे ही किसी ने घर दिखा दिया जो मेरा बजट था उससे 3 गुना ज्यादा महंगा था और 3 गुना ज्यादा बड़ा भी था। तो ऑब्वियसली संगत जी देख करके तो बहुत अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि अरे इतने सुंदर सुंदर भी घर है बॉम्बे में, और जब मैंने रेंट पूछा तो रेंट जो था वो मेरे थॉट से भी 3 गुना ज्यादा था। तो मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा। और संगत जी जब मैं बाहर आई तो मैंने सोचा कि अगर गुरुजी को अपना कमरा चाहिए होगा तो ये वाला घर दिला देंगे, क्योंकि मुझे तो 1 और 2 बेडरूम ही चाहिए था। ये 3 बेडरूम का घर था। 2 दिन बाद अमेरिका चली गई, वहां से ऑस्कर जीत करके आई। तो इस घर का जो लैंडलॉर्ड है उसने खुद प्रॉपर्टी डीलर को फोन करके बोला कि मुझे उनसे मिलना है। तो हमने ब्रेकफास्ट किया और मैंने कहा कि सर आपका घर बहुत खूबसूरत है, आपको तो कोई भी आकर के पैसे दे देगा, मैं नहीं दे पाऊंगी। तो कहता कि मैं चाहता हूँ कि तुम ही रहो। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो वो मुझे कहता कि नो प्रॉब्लम, और कहने लगे कि बहुत कम अच्छे लोग आते हैं। तो गुरुजी ने घर भी दिला दिया, गुरुजी को अपना कमरा भी मिल गया। और संगत जी गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है, वो सारी खुशियां दी है जो सिर्फ मैंने सोची ही है या जिन्हें नहीं सोचा है मैंने, वो सब कुछ गुरुजी ने दिया है। खैर अभी तो शुरुआत है, आगे और बहुत कुछ होना है। गुरुजी ने इतना चमका दिया है, ऑस्कर भी दिला दिया है, नाम भी दिला दिया। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है संगत जी की ये सब कुछ सिर्फ अभी शुरुआत है। गुरुजी के साथ ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। गुरुजी हमेशा कह करके गए हैं कि तुम सबके लिए मैं एक बहुत सुंदर परिवार छोड़ करके जाऊंगा। और संगत जी गुरुजी की वो बात मेरे जीवन में तो बहुत सच है। मेरा परिवार, मेरा सब कुछ गुरुजी और संगत परिवार ही है, और मुझे संगत से ये प्यार लेना भी गुरुजी ने ही सिखाया है। बस संगत जी मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने से ऐसे ही प्यार से लगाए रखना, अपने चरणों में बिठाए रखना, ऐसे ही प्यार बरसाते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी हमेशा की तरह हम सत्संग का अंत एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करेंगे। दंडी स्वामी बहुत बड़े विद्वान थे। वे सत्य के आग्रही थे और अहंकार और पाखंड से दूर रहते थे। उनका आश्रम मथुरा में था। उनसे शिक्षा पाने दूर दूर से लोग आते थे। उनके शिष्यों में दयानंद भी थे। सभी शिष्यों के मध्य आश्रम के कार्यों का स्पष्ट विभाजन था, किंतु दयानंद से अधिक काम लिया जाता था। उन्हें भोजन भी कम दिया जाता, जिसमें मात्र गुड़ व भुने हुए चने होते थे। रात में पढ़ने के लिए प्रकाश की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जाती थी, जबकि दूसरे शिष्यों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थी। स्वामी जी के शिष्य दयानंद के प्रति उनके इस व्यवहार से चकित थे और परस्पर बातचीत में इसकी निंदा भी करते थे, किंतु दयानंद को गुरु की निंदा अच्छी नहीं लगती थी। वे अन्य शिष्यों को ऐसा करने से रोकते थे और सदैव खुश रहकर गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो वह मौन ही रहे। अगले दिन उन्होंने अपने शिष्यों के मध्य शास्त्रार्थ करने का निर्णय लिया। सभी शिष्यों को बुलाकर उन्हें बहस हेतु एक विषय दे दिया। उन्होंने सारे शिष्यों को एक तरफ और दयानंद को अकेले दूसरी तरफ बिठाया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो सभी शिष्यों पर दयानंद भारी पड़े और जीत गए। तब दंडी स्वामी ने शेष शिष्यों से कहा, देखा आप लोगों ने, दयानंद अकेला आपसे लोहा ले सकता है, क्योंकि वह हर काम
पूर्ण समर्पण से करता है। दयानंद खरा सोना है और सोना आग में तपकर ही निखरता है। यही दयानंद आगे चलकर भारत के महान समाज सुधारक दयानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। संगत जी, कहानी का सार यह है कि माता पिता व गुरु के द्वारा सौंपे गए कार्य बिना शिकायत व पूर्ण समर्पण से करने पर कार्य कुशलता व ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए संगत जी, जैसा हमें गुरु जी ने सत्संग के माध्यम से बहुत बार हमें ज्ञान दिया है, हमें समझ दी है कि हमें कैसे चलना है, तो हमें गुरु की आज्ञा मानकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।